अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम स्टेटा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटा एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो रिसर्च में एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इकोनॉमिक्स की अगर हमने रिसर्च कर रही है, फाइनेंस की या जो भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर हमने डेटा एनालिसिस करना है तो हम इस स्टेटा सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। अब स्टेटा में आज हम इसका इंटरफेस पढ़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे कि डेटा हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। और ये जो हम स्टेटा में काम करेंगे, हम टाइम सीरीज डेटा और पैनल डेटा पे काम करेंगे। इसकी तमाम टेक्निक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे वन बाय वन। आज इसकी फर्स्ट वीडियो है। स्टेटा का जो ओवरव्यू है, स्टेटा में हमारे पास 4 विंडो होती हैं। फर्स्ट विंडो हमारे पास कमांड विंडो होती है। इसमें हम जो भी टेक्निक लगाते हैं, जो भी टेस्ट लगाते हैं, उसकी कमांड लिखते हैं तो हमारे पास उसकी आउटकम, ये जो आउटकम विंडो आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कमांड विंडो आ गई। अगर हमने कोई भी कमांड लिखनी है किसी भी टेस्ट की तो वो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट विंडो आ गई। ठीक है, जो हम कमांड लिखेंगे उसकी आउटपुट हमारे पास इस विंडो में आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास रिव्यू विंडो है। ठीक है, जो भी कमांड हम इंटर करेंगे इधर, वो हमारे पास इधर रिव्यू हो जाएगी, मतलब इधर हिस्ट्री उसकी बन जाएगी। अगर हमने फ्यूचर में या बाद में दोबारा वो कमांड लगानी है तो हम इधर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उस कमांड को सेव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रिव्यूअर विंडो आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट विंडो है वो हमारे पास वेरिएबल विंडो है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं और उनका नेम क्या है, उसका लेबल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास इस वेरिएबल विंडो में आ जाती है। ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं कि हम टाइम सीरीज डेटा या पैनल डेटा कैसे स्टेटा में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट टाइम सीरीज डेटा, अब ये हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है। जब हमने स्टेटा में डेटा इंपोर्ट करना है तो उसमें ज़रूरी है कि आपकी जो फर्स्ट रो हो उसमें आपके वेरिएबल्स हो। ठीक है, और जो फर्स्ट रो आ गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपके वेरिएबल्स हो और वर्टिकल आपके टाइम पीरियड हो। ठीक है, कि आपने कितना टाइम पीरियड लिया है। उसके बाद वन बाय वन आपके वेरिएबल्स का डेटा वर्टिकल हो। ठीक है, ये हमारे पास टाइम सीरीज डेटा की फाइल आ गई। जब हमने टाइम सीरीज डेटा एंटर करना है स्टेटा में तो उसकी शेप, उसकी जो फॉर्म हो इस तरह होगी तो वो इसको इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अगर आपने पैनल डेटा एंटर करना है स्टेटा में तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हॉरिजॉन्टल में रो वाइज में वेरिएबल्स हो। ठीक है, और पैनल डेटे में जो फर्स्ट कॉलम हो उसमें आपकी कंट्री की आइडेंटिटी हो। ठीक है, अब आइडेंटिटी से क्या मतलब, आप अब हमारा इधर पहला कंट्री चाइना है, अब चाइना को हमने 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड, दूसरा कंट्री हमारे पास हांगकांग है, इसको हमने 2 का नेम दे दिया। ठीक है, इसी तरह आपकी जितने कंट्री हैं उनको आपने 1 बाय 1 ऐसे साथ साथ नंबर आईडी देनी है। ठीक है, ये सिंगापुर आ गया, उसको हमने 3 दे दिया। इसी तरह जितने भी आपने कंट्री हैं उनको इसी तरह 1 बाय 1, इंडिया को 5 दे दिया, इसी तरह। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके ईयर टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमारा टाइम पीरियड 1995 से 2018 तक है। ठीक है, 2018 तक है। ठीक है, इसी तरह कंट्री 2 अब सेकंड कंट्री को शो कर रहा है और फिर दोबारा यहाँ से हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कंट्री, जो भी उसका कंट्री नेम भी आप लिख सकते हैं, इसका लेबल भी, सिंबल भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल इसी तरह डालने हैं। ठीक है, अब ये आपका जो फर्स्ट
1 नंबर आ गया, मतलब जो 1 हमने आईडी दिया है उसमें आपका चाइना का डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी कंट्री का आप कंट्री को आईडी देंगे, उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद उसका सिंबल, जो भी आप सिंबल या जो भी आप उसको लेबल देना चाहते हैं, उसका नेम लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स का डेटा डाल देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 आप डेटा डालते जाएंगे, आपके पास पैनल फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब हम इस डेटे को इंपोर्ट करते हैं। अब फर्स्ट हम टाइम सीरीज डेटा इंपोर्ट करते हैं। अब फाइल में जाके इंपोर्ट एक्सेल सेपरेट शीट, उसके बाद ब्राउज। अब जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वहाँ पे आपने जाके अपने डेटे को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारा डेटा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस डेटे को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा है टाइम सीरीज डेटा। उसके बाद आप इंपोर्ट फर्स्ट रो एज अ वेरिएबल, ठीक है। अब हमारा जो डेटा था वो शीट 3 पे था, ठीक है। इधर से शीट 3 स्लाइड की। अब उसके बाद हम ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास डेटा एंटर हो गया। यह हमारे पास डेटा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने अगर पैनल डेटा इंपोर्ट करना है तो सेम प्रोसेस, इंपोर्ट में जाके एक्सेल। अब आपने अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है, ये हमारी फाइल है। उसके बाद अब हमारा डेटा शीट 2 पे पड़ा हुआ है एज ए इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ओके, ये हमारे पास पैनल डेटा भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे कंट्री आ गया, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ये हमारे पास कंट्री सिंबल आ गए, उसके बाद ये हमारे वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। ये पैनल डेटा आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या था, टाइम सीरीज डेटा। अगर आपने पैनल डेटा इंपोर्ट करना है तो सेम प्रोसेस, लेकिन आपने पहले अपनी फाइल को इस फॉर्म में बनाना है कि पहले आईडी आ गया, उनका सिंबल, फिर उसके बाद ईयर जो आपने जितना टाइम पीरियड लिया है, उसके बाद कंट्री नेम, जो भी आप उसको सिंबल देना चाहते हैं जिससे आपको कंट्री की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन से कंट्री का डेटा, उसके बाद 1 बाय 1 वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम टाइम सीरीज डेटा के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।